साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हुई। इस रेमेडी में हम बात करेंगे उन लोगों के मुतालिक जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या लो, ये दोनों सूरतों में इंसान को काफ़ी परेशान करता है। और वैसे हाई जो है ब्लड प्रेशर, उसमें ज़रा ज़्यादा खतरा होता है ये कि उसमें फालिज का अटैक भी हो सकता है। अब देखा जाए तो इसके लिए मेडिसिन देखे जाए तो डेरू के हिसाब से भी मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन ये है कि इनका स्टिल इस्तेमाल किया जाए तब भी ये नुकसानदेह, अगर इन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाए तो फिर भी ये बीमारी जो है वो नुकसान देती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बड़ी आसान सी देसी रेमेडी लेके आई, देसी टोटका लेके आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को तैयार करके अपने पास रख लें, तैयार रखें और इसको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं। तो ये ना सिर्फ आपका हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा बल्कि आपकी मेडिसिन से भी जान छुड़ाने में आपकी मदद करेगा। तो आपने क्या करना है, गुले सुरह लेना है 50 ग्राम, इसके साथ आपने सौंफ लेनी है, वो भी 50 ग्राम लेनी है, असरूल असली 10 ग्राम लेना है। अब आपने गुले सुरह और असरूल असली, ठीक है, इनको तो अपने पीसना है। तो सौंफ को आप पहले ऐसा करें कि आप वो अपने सिलबट्टे के ऊपर इसको हल्का सा क्रश कर लें, हल्का सा कूटें और कूटने के बाद इसको छान लें। छानने से ये होगा कि इसका छिलका सा लैदा हो जाएगा और गरी इसकी लैदा होगी। तो इस गरी को गुले सुरह और असरूल असली में शामिल करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लें। अब आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को 1 ग्राम जो है वो पानी के साथ खाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका वो ब्लड प्रेशर जो आपको पता ही नहीं चलता कि कब अचानक से हाई पे चला गया है, तो ये उसको नॉर्मल रखने में आपकी मदद करेगा। और बहुत सी वो मेडिसिन जो आपके पीछे पड़ गई हैं, वो वाले जान पड़नी हुई हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो पहले हम लोग अपनी मेडिसिन उठाते हैं, फिर कोई और काम करते हैं। तो उन मेडिसिन से वो ये आपकी रेमेडी जो है वो जान छुड़ाएगी। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें, लेकिन साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।